हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रलेख। आज हम लोग बात करेंगे IBPS क्लर्क प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2016 की। इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं 26 नवंबर और 27 नवंबर को IBPS क्लर्क प्रीलिमिनरी 2016 में जो एग्ज़ाम हुए हैं 26 नवंबर को और 27 नवंबर में, ये दोनों एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ये 4 स्लॉट में हुआ है। इसका मतलब 4 स्लॉट एक घंटे के 26 नवंबर में हुए हैं, 4 स्लॉट एग्ज़ाम के 27 नवंबर में हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या पूछा गया, कौन से सब्जेक्ट पूछे गए। पहला सेक्शन था इंग्लिश लैंग्वेज का। ये जो सेक्शन था ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे। सेकंड सेक्शन था रीजनिंग एबिलिटी का। इसके 35 क्वेश्चंस थे, 35 मार्क्स के। थर्ड सेक्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसके 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के थे। टोटल 100 क्वेश्चंस था 100 मार्क्स के। और टाइम ड्यूरेशन फ्रेंड्स इसके 1 आवर था। 1 घंटे का समय मिला था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बात कर सकते हैं हम गुड अटेम्प्ट्स क्या थे। इसके अलावा जो 26 और 27 नवंबर में पेपर हुए हैं उसमें हर सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स थे। इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट्स जो थे वो 15 to 18 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन 15 to 16 मिनट में आपको सॉल्व करे होंगे। जिनका पेपर हो गया उन्होंने करे होंगे और आगे जिनका पेपर होने वाला है उन्हें करना चाहिए। सेकंड सेक्शन था रीजनिंग का, रीजनिंग एबिलिटी। इसके गुड अटेम्प्ट्स जो अभी तक किसी ने किए होंगे या आगे आपको करना चाहिए वो हैं 18 to 22 क्वेश्चंस। ये आपके डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। 20 to 21 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है यदि आपका आगे आने वाले समय में पेपर है। थर्ड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका आपका गुड अटेम्प्ट्स है 17 to 20 क्वेश्चंस। ये आपको 25 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो आपके जो गुड अटेम्प्ट्स होंगे, ओवरऑल अटेम्प्ट्स, वो 51 होंगे। 51 to 60 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट्स होना चाहिए 1 आवर में, या कह सकते हैं 60 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आपको आने वाले समय में जो अटेम्प्ट्स मारने हैं, इंग्लिश में मिनिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं। आपको 15 क्वेश्चंस आपको मिनिमम अटेम्प्ट मारने हैं जो आपका 3 दिसंबर में एग्ज़ाम है।
18 टू 20 आपको रीजनिंग में अटेम्प्ट मारने हैं 20 मिनट्स में। 17 टू 18 और 17 टू 20 आपको अटेम्प्ट्स मारने 25 मिनट्स में। तभी आप सेक्शनल कट ऑफ तो निकालेंगे ही निकालेंगे, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। इस बार जो पेपर आ रहा है वो इजी या कह सकते हैं एवरेज आ रहा है। इसका मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हमारे 52 टू 56 के बीच में रहने के चांसेस लग रहे हैं। इसलिए आपका फोकस सेक्शनल कट ऑफ ना होने की जगह ओवरऑल कट ऑफ होना चाहिए। तो कोशिश करिए आपका जो भी सेक्शन इजी है, आप जिस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग है उसके ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट मारिए। यदि आपका रीजनिंग इजी है, आप रीजनिंग जोन में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप 25 के अबव स्कोर करिए रीजनिंग में। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोशिश करिए मैथमेटिक्स में 25 के अबव स्कोर करने का। यदि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करिए 20 के अबव स्कोर करने का। आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है यदि आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होना है। अब बात करते हैं जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं रिसेंटली 26 और 27 नवंबर में जो हमारा एनालिसिस है उसके आधार पे। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब सेक्शन की। इसमें पूछा जा रहा है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन जो आ रहा है वो 15 मार्क्स के आ रहे हैं। यह ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है, इसे आप एवरेज बोल सकते हैं। आप इजीली इसमें 12 टू 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है सीरीज़। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी सीरीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। थर्ड सेक्शन आ रहा है डीआई। इस बार डीआई जो आ रहा है वो केवल एक आ रहा है 5 मार्क्स के एक डीआई आ रहा है जो बहुत इजी है, इसे श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करिए। फोर्थ सेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है मिससेलेनियस, जिसमें आपके इंडिविजुअल टॉपिक कवर होते हैं, SI, CI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज एंड एजेस। ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपको मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। कोशिश करिए 5 मार्क्स डीआई से स्कोर करने के लिए, 10 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन से स्कोर करने के लिए 15, 5 मार्क्स सीरीज से स्कोर करने के लिए 20, और कोशिश करिए मिसलेनियस में आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप इसे क्वालिफाई करने के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग एबिलिटी में इस बार कोडिंग डिकोडिंग जो सेक्शन नहीं आ रहे हैं वो मैं आपको पहले से ही हिंट कर देता हूँ, जिसकी आप तैयारी ना करें। एक बार पढ़ जरूर लें लेकिन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग इस बार नहीं पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आ रही है। सिलोजिज्म सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है रीजनिंग का, सिलोजिज्म इस बार नहीं पूछ रहा है प्री में। हो सकता है ये मेन में, हो सकता है नहीं, ये डेफिनेटली मेंस में पूछा जाएगा लेकिन अभी नहीं पूछा जा रहा है। तो अभी आपका फोकस दूसरे टॉपिक्स में होना चाहिए। फर्स्ट आपका पूछा जा रहा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनइक्वालिटीज़ के वो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बहुत ही इजी आ रहे हैं, इसे श्योरिटी के साथ पूरा अटेम्प्ट करिए। सेकंड जो आ रहा है वो आ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट।
सिटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चंस रह रहे हैं। यह बहुत इजी आ रहा है। यदि आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा प्रिपेयर्ड है तो आप कोशिश करिए तीनों अटैम्प्ट करने के लिए, लेकिन अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो कोशिश करिए 2 अटैम्प्ट करके स्विच करने की। थर्ड सेक्शन है अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। इसमें आपके अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नंबर्स इसका कॉम्बिनेशन रहता है। इसके 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 क्वेश्चंस डिवाइडेड रहेंगे। फोर्थ आपका आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, इसके भी 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड फिफ्थ रहेगा मिसलेनियस। मिसलेनियस जो रहते हैं वो रहते हैं आपका ब्लड रिलेशन, दूसरा आपका रहता है डायरेक्शन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिसलेनियस में आते हैं। हो सकता है इसके 2 पूछे, इसके 3 पूछे। इस टाइप से ये डिवाइडेड है। कोशिश करिए आप मिसलेनियस का कंप्लीट करें। 5 मार्क्स आप इनइक्वलिटी में स्कोर करें, 10 मार्क्स आप सिटिंग अरेंजमेंट में स्कोर करें। मिसलेनियस में 5 स्कोर करने की कोशिश करिए एंड कोशिश करिए 5 स्कोर करने के लिए इन दोनों टॉपिक में से किसी एक में। अगर टाइम कंज्यूमिंग हो कोई भी टॉपिक आपका इन दोनों सेक्शंस में तो आप इसे स्विच करने की कोशिश करिए। 25 मिनट्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करने की, 20 मिनट्स में रीजनिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास बचते हैं 15 मिनट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन क्रैक करने के लिए यूज़ करिए इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो 2 सेक्शन है ये श्योरिटी वाले हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करिए। ये श्योरिटी है, ये मार्क्स की श्योरिटी दिलवाते हैं। आपको इतने मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे और आप करेंगे। ये श्योरिटी देते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हैं, आपके मार्क्स इतने स्कोर होंगे। इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें आप श्योरिटी नहीं बता सकते, इसमें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इस बार फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछे जा रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में। इसमें केवल 3 सेक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट है आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके। सेकंड आपका आ रहा है एरर डिटेक्शन, जो आ रहा है 10। थर्ड आ रहा है आपका क्लोज टेस्ट, जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश में 3 सेक्शन आ रहे हैं। आपको इंग्लिश में कोशिश कर रहे हैं 16 से 18 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की मिनिमम कोशिश करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास 15 मिनट अगर मिलते हैं, आपके पास बचते हैं 15 मिनट्स, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए तो श्योरिटी के साथ आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें स्कोर भी कर सकते हैं। दूसरा आप क्लोज टेस्ट की तरफ जाइए। क्लोज टेस्ट पूरे 10 अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, जिससे आपका स्कोर कट ऑफ क्रैक करने लायक हो जाएगा और आप स्कोर तीनों सेक्शन को मिलाकर कर सकते हैं। दोस्तों, ये एनालिसिस है IBPS क्लर्क प्रीलिम 2016 का। जो ये एनालिसिस मैंने बनाया है 26 नवंबर और 27 नवंबर के जो अटैम्प्ट्स हुए हैं, जो मैंने अटैम्प्ट्स किए हैं, उस आधार पे इसको बनाया है। होप सो ये आप लोगों को आगे दिसंबर में जो इसी का दूसरा स्लॉट है उसमें हेल्पफुल होगा। कोशिश करिए हाई से हाई स्कोर करने के लिए, कोशिश करिए सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ निकालने की। ओवरऑल कट ऑफ निकालना इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन आपका 2 सेक्शन कोई भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कोशिश करिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाई से हाई स्कोर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।